आज के एपिसोड में हम सुनने वाले हैं एक एसएआर ऑफिसर ने लिख कर बयां की हुई कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत ही अकल्पनीय, डरावनी और खौफनाक हैं। उस एसएआर ऑफिसर ने यानी उस सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने ये कहानियां खुद अनुभव की है और उसे लिखकर बताया है। आज की कहानियां शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आज की कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विचलित भी कर सकती है। तो चलिए बिना और देर किए हम अपनी कहानियों का सिलसिला और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं एक एसआरए ऑफिसर हूँ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर। यूएस फॉरेस्ट सर्विस के लिए काम करता हूँ। एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर का काम होता है जंगल में खोए हुए लोगों को ढूंढना या वहां फंसे लोगों को बचाना। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं आपको बताने के लिए जो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुई है। मैं श्योर नहीं था इन कहानियों को मैं कहाँ पोस्ट करूं, फिर सोचा यही पोस्ट कर देता हूं। गुमशुदा लोगों को ढूंढने में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वैसे काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर लोग अपनी राह भटक जाते हैं या फिर किसी छोटे टीले के नीचे से गिर जाते हैं और वापस आने का रास्ता अक्सर उन्हें मिल नहीं पाता। पर मेरे पास ऐसे कुछ केसेस हैं जहां ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वो केसेस मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। पर ये मुझे उन खोए हुए लोगों को और ज़ोर लगाकर और दिमाग लगाकर ढूंढने की प्रेरणा देता है। पहली केस थी एक छोटे बच्चे की जो अपने घर वालों संग बेरीज तोड़ने यानी फल तोड़ने निकला था। वो और उसकी बहन साथ में थी और दोनों एक ही वक्त में एक साथ गुम हो गए। उनके घर वालों की नज़र कुछ देर के लिए उन दो बच्चों पर से हटी, तभी वो दोनों यहाँ वहाँ भटकते हुए कहीं गुम हो गए। जब उनके घर वालों की ढूंढने पर वो उन्हें नहीं मिले, उन्होंने हमें कॉल किया और हमने उस एरिया में अपना सर्च शुरू किया। गुम हुई छोटी बच्ची तो हमें तुरंत सिर्फ कुछ ही मिनटों में मिल गई, पर उसका भाई अभी तक गुम था। हमने उस लड़की से ये पूछा कि उसका छोटा भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि उसे एक भालू जैसा दिखने वाला आदमी यानी एक बेयर मैन उठा कर ले गया। उस लड़की के अनुसार उस बेयर मैन ने उसे कुछ फल दिए और कहा, मैं तुम्हारे भाई को कुछ देर तक खेलने ले जा रहा हूँ, तब तक चुप रहना। आखिरी बार उस लड़की ने अपने भाई को उस बेयरमैन के कंधों पर बैठे देखा जो उसे ले जा रहा था। बेशक उस लड़की की बेयरमैन वाली कहानी पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा पहला शक था अपहरण, पर वहां किसी इंसान के होने का कोई सुराग नहीं था। पर वो लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। वो कह रही थी कि वो कोई आम आदमी नहीं था। वो काफ़ी ऊंचा था और उसके पूरे शरीर पर भालू जैसे बाल थे और उसका चेहरा काफ़ी अजीब सा था। हमने उस एरिया को हफ्तों तक ढूंढा, पर उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो लड़की अभी तक उस बेयरमैन के बात पर कायम है और उसका छोटा भाई अभी तक गायब है। दूसरी कहानी एक जवान लड़की की है जो अपने माँ और नाना के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए गई थी। उसकी माँ ने बताया कि उनकी लड़की उस जंगल का नज़ारा ऊपर से देखना चाहती थी, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गई और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद बहुत देर हुए वो नीचे ही नहीं आई। उसकी माँ और उसके नाना उस पेड़ के नीचे कई घंटों तक खड़े रहे, उसे आवाज़ देने लगे। जब कई घंटे बीतने पर भी वो नीचे नहीं आई, उन्होंने हमें मदद के लिए कॉल किया। फिर हम उस लड़की को हर जगह ढूंढने में लग गए। हमें उस लड़की का कहीं पर कुछ नामो निशान नहीं मिला। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लड़की कहाँ गई होगी, क्योंकि उसकी माँ और उसके नाना ने
उसे नीचे आते बिल्कुल भी नहीं देखा, जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। खैर, इन वाक़याओं के बाद मैंने कई बार अकेले अपने कुत्ते को बाहर ले जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। मेरा कुत्ता हर बार मुझे एक टीले की तरफ ले जाकर रुकता था, जैसे उस टीले के उस पार कुछ हो। मुझे अजीब सा लगता था कि ये मुझे हर बार उस टीले के यहाँ क्यों लेके जाता है, क्योंकि अक्सर कुत्ते जहाँ रुकते थे वहाँ हमें कोई ना कोई खोया हुआ आदमी या फिर जख्मी आदमी मिल जाता था। पर ये काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। एक विशेषतः बहुत ही दुखद केस हमारे सामने आई, जिसमें एक 9 साल की लड़की की बॉडी हमें मिली। वो एक बांध के ऊपर से गिरी थी, जहां नीचे बसे एक पेड़ की डाली की वेलों में उसका गला फंस गया और उसे फांसी लग गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट था, पर मैं उसके मां की वो दर्दनाक चीख कभी नहीं भूल सकता। जब हम उसे एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे, उसकी मां उसके बच्ची की बॉडी देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, जैसे उसका पूरा जीवन तहस नहस हो गया हो। उसके जिंदगी का हिस्सा, उसके दिल का टुकड़ा, उसकी लड़की अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने एक दूसरे SAR ऑफिसर से सुना कि उस घटना के एक हफ्ते बाद उसकी मां ने अपनी जान ले ली। वो उसकी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मैं एक दूसरे SAR ऑफिसर के साथ टीम अप करके जंगलों में घूमने लगा, क्योंकि हमें इलाकों में भालुओं के दिखने की रिपोर्ट आ रही थी। हम एक इंसान की तलाश कर रहे थे जो कुछ दिनों से गायब था। वो जंगल में कैंपिंग के लिए अकेला निकला था और वापस नहीं आया था। हम उसकी खोज में निकल पड़े। हमें काफी ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ाई करनी पड़ी, जहां उस गायब इंसान के होने का शक था। हमें वो मिल गया, एक चट्टान की दरार में फंसा हुआ। उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। उसके टूटे पैर का नज़ारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो वहां 2 दिनों तक फंसा हुआ था और उसका पैर यकीनन इन्फेक्टेड हो गया था। हम उसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकालने में कामयाब हुए। हमने एक मेडिकल ऑफिसर से सुना कि वो इंसान काफ़ी डरा हुआ है और गमगीन भी है। वो बता रहा था कि कैसे वो उस चट्टान पर चढ़ाई कर रहा था और उसे वहां पर चट्टान के बीच के तले पर एक आदमी खड़ा दिखा। उसने कहा उस आदमी के पास चट्टान की चढ़ाई के लिए लगने वाले कोई साधन नहीं थे, यानी इक्विपमेंट्स नहीं थे। ये उस आदमी की तरफ बढ़ा और जब वो आदमी मुड़ा, उसने कहा कि उसका चेहरा गायब था। आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। वो डर गया और जल्दबाजी में चट्टान से उतरने लगा। तभी उसका एक पैर चट्टान की बड़ी दरार में फंसकर टूटा और वहीं फंस गया। उसने कहा कि वो उसी दरार में छुपा रहा और उस बिना चेहरे वाले इंसान को रात भर सुनता रहा। उस इंसान की चट्टानों के नीचे उतरने की आवाज़ उसे आ रही थी और वो जोरों से चीख भी रहा था, जो दिल दहला देने वाला था। ये कहानी से मेरा दिल आज भी दहल उठता है और मुझे उस लड़की की भालू जैसे इंसान की कहानी अब सच लगने लगी है। एक और ऐसी ही डरावनी केस हमारे पास आई थी, एक जवान लड़की की, जो अपने ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर निकली थी और अचानक रास्ता भटक गई और उस जंगल में खो गई। हम उसकी तलाश करने देर रात निकल पड़े, करीब रात के 1:30 बजे। हमारे साथ चल रहे कुत्तों ने उसकी गंध महसूस की और हमें वो लड़की मिल गई। वो एक गिरे हुए पेड़ से चिपक कर घबराई हुई बैठी थी और वो काफी शौक में दिख रही थी। वो बिल्कुल भी जख्मी नहीं थी, तो हम उसे लेकर चलते हुए अपने बेस ऑफिस की तरफ निकल पड़े, जो जंगल के बीच बसा है।
रास्ते में वो बार बार पीछे देखकर कह रही थी कि वो काली आंखों वाला बड़ा सा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। हमने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। हमने सोचा इस लड़की को उसके डर की वजह से चीजें दिखाई दे रही होगी, पर हम जैसे जैसे हमारे बेस ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी ये हरकतें बढ़ रही थी। वो मुझे कह रही थी, उस आदमी से कहो जाने के लिए प्लीज, वो मुझे आंखें बड़ी करके डरा रहा है। एक बार तो अचानक पीछे मुड़कर वो चिल्लाने लगी कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ो और मेरा पीछा करना बंद करो। हमने वापस पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद अचानक हमें जंगल की चारों तरफ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोरों से खांस रहा हो, पर काफी गहरी आवाज में और एक अजीब धुन में, किसी कीड़े की तरह। मुझे सच में नहीं पता उन आवाजों का मैं कैसे वर्णन करूं। हम चलते रहे। फिर कुछ देर बाद दूर हमें अपना बेस ऑफिस दिखाई देने लगा। हम ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। तभी वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। जितनी आंखें बड़ी करना एक इंसान के लिए लगभग असंभव है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए ये कहा, वो मुझे कह रहा है कि तुमसे कहो कि जल्दी जल्दी चले। उसे तुम्हारे गले पर पीछे हुई जख्म पसंद नहीं। मैं बता दूं कि मेरे गले पर नीचे की तरफ एक जख्म है जो मेरी कॉलर के अंदर छुपी हुई थी, और मैं नहीं जानता उस लड़की ने वो जख्म कैसे देख ली। पर जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, मैंने अपने कान के बिल्कुल करीब वही अजीब वाली खांसने की आवाज सुनी, जैसे कोई सीधे मेरे कान में खांस रहा हो। वो सुन के जैसे मेरी आत्मा मेरे बदन से बाहर निकल गई। मैं इतना अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरा। मैं उस लड़की का हाथ पकड़कर मेरे साथी को लेकर वहां से भागा और सीधा अपने ऑफिस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मुझे इतनी राहत कभी महसूस नहीं हुई जितनी उस ऑफिस में जाने से हुई। मुझे सच में नहीं पता कि अमेरिका के ओरेगन के उस जंगलों में आखिर कौन घूम रहा है, कौन है जो लोगों को मार रहा है, उनका अपहरण कर रहा है। हमें आज तक इन चीज़ों के कोई सुराग नहीं मिले हैं। आज भी हम डरे हुए रहते हैं। जब भी हमें कॉल आती है हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज हमें क्या देखना पड़ेगा। मैं अभी भी वहाँ पर SAR की तौर पर काम कर रहा हूँ और मैं ये सोच में हूँ कि आगे जाकर अगर कुछ और केसेस ऐसे ही हमारे पास आए तो हम आप तक उनको पहुँचाएंगे और एक दिन जंगल में घूमने वाले उस चीज़ को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानियाँ यहीं पर ख़त्म होती है। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी होंगी तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।